नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल निर्मल एस्ट्रोलॉजी पर। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं चंद्रमा के बारे में। अगर ज्योतिष में सबसे महत्वपूर्ण ग्रहों की श्रेणी में अगर कोई ग्रह शिखर पर आता है तो वो चंद्रमा ही है। आपने जनरली देखा होगा, कोई भी एस्ट्रोलॉजर जब भी किसी कुंडली का फलादेश करते हैं तो लग्न कुंडली के साथ साथ चंद्र कुंडली को भी वो इंपॉर्टेंस देते हैं, क्योंकि चंद्रमा जहां पर बैठे होंगे आपकी कुंडली में वो आपकी राशि होगी, आपका मन वहां होगा। चंद्रमा हमारे जीवन में मन के कारक है, चंद्रमा हमारे इमोशंस के कारक है, विचारों के कारक है, हमारी मानसिक शक्ति के कारक है, सुख, प्रसन्नता, चंचलता, शीतलता और जल के कारक है, हमारी माता के कारक है। तो चंद्रमा हमारे कुंडली में हमें किस प्रकार का फल दे रहे हैं, यानी चंद्रमा का हमारे जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ रहा है, आज हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। तो साथियों, आज के इस वीडियो में कुंडली के सभी 12 भावों में चंद्रमा किस प्रकार से रिजल्ट देते हैं, किस प्रकार से उनका प्रभाव पड़ता है, इसे हम समझने की कोशिश करेंगे। और ये प्रभाव है, ये सभी लग्न कुंडलियों के लिए अप्लाई होगा। तो आप अपनी कुंडली खोल लीजिए और देखिए कि आपके चंद्रमा किस भाव में बैठे हुए हैं और आपको किस प्रकार का रिजल्ट कर रहे हैं। आपको अपनी लग्न कुंडली को भी देखना है और नवमाश कुंडली को भी देखना है। दोनों कुंडलियों में आप चंद्रमा की स्थिति को देखिए और प्रभाव को एक करके समझने की कोशिश कीजिए। तो साथियों, सबसे पहले देखते हैं, यदि चंद्रमा लग्न में ही बैठे हों, यानी फर्स्ट हाउस में कुंडली के बैठे हों, तो ये किस प्रकार का रिजल्ट करेंगे। साथियों, किसी का भी, जिनका भी चंद्रमा फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है, आप देखेंगे ऐसे व्यक्ति का व्यक्तित्व तो बहुत प्रभावशाली हो जाता है, क्योंकि लग्न को चंद्रमा ओन करने लगते हैं। चंद्रमा का प्रभाव लग्न पर, आपके व्यक्तित्व पर, आपकी पर्सनैलिटी पर, आपके स्वभाव पर पड़ने लगता है। तो चंद्रमा का स्वभाव कैसा है? चंचल प्रकृति का है, शीतल प्रकृति का है। तो व्यक्ति चंचल प्रकृति का होगा, दिखने में सुंदर होगा और उसका व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली होगा, सामने वाले पर उसका प्रभाव बहुत अच्छा होगा, अच्छा पड़ेगा। इस तरह की स्थिति होगी। इसके साथ आप देखेंगे व्यक्ति भावनात्मक रूप से मजबूत होगा। यदि चंद्रमा की स्थिति यहाँ पर अच्छी है, यानी चंद्रमा यहाँ पर बैठ के यदि स्वग्रही हो, उच्च के हों या फिर मित्र राशि में बैठे हों, कुंडली के लिए कारक हों, तो आप देखेंगे ऐसा व्यक्ति भावनात्मक रूप से मजबूत होगा, अपने इमोशंस को कंट्रोल करने वाला होगा। साथियों, एक होती है शारीरिक मजबूती और एक होती है भावनात्मक रूप से मजबूती। यदि व्यक्ति जीवन में किसी भी दुख का सामना करता है तो उस समय उसे भावनात्मक रूप से मजबूत होना पड़ता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे व्यक्ति भावनात्मक रूप से मजबूत होंगे। व्यक्ति का माता के साथ लगाव अधिक होगा, क्योंकि चंद्रमा माँ के कारक हैं और वो लग्न में आ गए हैं। तो व्यक्ति अपनी माँ के साथ में बहुत इमोशनली बहुत अटैच्ड रहेगा। व्यक्ति को घूमने का शौक होगा, क्योंकि चंद्रमा ट्रैवलिंग के भी कारक माने जाते हैं। बहुत जल्दी जल्दी ये राशि परिवर्तन करते हैं, इसलिए इन्हें घूमने का कारक, इन्हें ट्रैवलिंग का कारक कहा गया है। तो ऐसा व्यक्ति घूमने का शौकीन प्रकृति का होगा। ये ऐसे कुछ स्वभाव होगा व्यक्ति का। इसके साथ साथ आप देखेंगे चंद्रमा मजबूत स्थिति में अगर हो तो जो सोचेगा उसे वो करने की कोशिश करेगा और पूरे मन से उस कार्य को वो करेगा और मजबूत विचार शक्ति वाला होगा। ऐसी स्थिति देखी जाती है, अच्छा सोचने वाला होगा। इसके साथ साथ चंद्रमा अगर लग्न में बैठ के कमजोर स्थिति में हो, मान लीजिए वृश्चिक राशि के हो जाए या फिर शत्रु राशि के हो, तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे व्यक्ति का मन अशांत रहता है, पीड़ित रहता है। किसी न किसी कारणवश वो उसके मन में कोई नेगेटिविटी, कोई विचार, नकारात्मक विचार जन्म लेते हैं। ऐसा व्यक्ति सोचता तो बहुत कुछ है, पर उसे करने की क्षमता या फिर उसे करने का वो प्रयास उतना अधिक नहीं कर पाता है, यानी व्यक्ति ख्याली पुलाव बनाता रहता है। ऐसी स्थिति होती है लग्न में बैठे चंद्रमा की। इसके साथ आप देखेंगे ऐसे व्यक्ति अपने बारे में बहुत सोचते हैं और अपने में रहने वाले होते हैं, क्योंकि चंद्रमा क्या है? मन के कारक है। और आपका मन कहां पे हो गया? आपके अंदर, यानी कि आपके व्यक्तित्व में, आपकी पर्सनैलिटी में, आपके स्वभाव में। तो व्यक्ति अपने बारे में बहुत ज्यादा सोचने वाला होगा। सेल्फिश नहीं कह सकते, पर हाँ, सेल्फ के लिए वो बहुत ज्यादा सोचेगा और अपने आप में रहने वाला होगा। ऐसी स्थिति लग्न के चंद्रमा देते हैं। अब साथियों, देखते हैं यदि चंद्रमा दूसरे भाव में कुंडली में बैठे हों तो वो किस प्रकार का रिजल्ट करेंगे। दूसरा भाव किसका है? आपके कुटुंब का स्थान है, आपके धन का स्थान है, परिवार का स्थान है, आपकी वाणी का स्थान है। तो यहां पर बैठे चंद्रमा आप देखेंगे ऐसे व्यक्ति के लिए परिवार बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि परिवार में ही उनका मन बस गया। कुटुंब को प्यार करने वाला होगा, अपने कुटुंब के अंदर उसका मन लगेगा, अपने परिवार के लिए वो जिम्मेदारी उठाएगा और अपने परिवार के लिए बहुत ज्यादा सोचेगा। ऐसी स्थिति होगी यहाँ पर बैठे चंद्रमा की। इसके साथ आप देखेंगे ऐसा व्यक्ति को धन से लगाव अधिक होगा, क्योंकि धन भाव में चंद्रमा है। व्यक्ति धनवान होगा भी अगर अच्छे चंद्रमा, पोजीशन चंद्रमा की यहाँ पर अच्छी है, मित्र राशि के हैं, उच्च के हैं या स्वग्रही होकर बैठे हैं, तो ऐसा व्यक्ति
के पास धन की कमी नहीं होगी, धनवान प्रकृति का जातक होगा। इसके साथ साथ आप देखेंगे ऐसा व्यक्ति की वाणी बहुत अच्छी होती है, मधुर वाणी होगी, अपनी वाणी से वो दूसरों को प्रभावित करने वाला होगा, मीठी बोली बोलने वाला होगा, ऐसी स्थिति होती है। इसके साथ कमजोर चंद्रमा, अगर यहां पर बैठ के चंद्रमा नेगेटिव हो जाए तो कमजोर चंद्रमा व्यक्ति को आंखों की परेशानी देगा, क्योंकि ये जो दूसरा भाव है और 12वां भाव, ये दोनों हमारे आंखों के भाव हैं। खासकर दूसरे भाव से हम राइट आई को देखते हैं। तो व्यक्ति की आंखों में परेशानी हो सकती है, परिवार में कलह हो सकती है, और यदि कमजोर चंद्रमा पीड़ित हो जाए, पाप ग्रहों के साथ बैठ जाए, तो धन की कमी का भी सामना करना पड़ सकता है ऐसे व्यक्ति को। इसके साथ आप देखेंगे व्यक्ति परिवार के साथ रहने और घर में हर प्रकार की लग्जरी चाहेगा, यानी परिवार के साथ वो रहना चाहेगा, जहां भी वो घर बनाएगा वो अपने परिवार के साथ रहना चाहेगा, क्योंकि मैंने बताया परिवार के साथ अटैच्ड रहेगा। हर प्रकार की घर में वो सुख सुविधाएं चाहेगा, लग्जरी चाहेगा, इस तरह का वो घर की कामना करेगा। इस तरह की स्थिति होती है द्वितीय भाव के चंद्रमा की। अब साथियों, यदि तीसरे भाव में चंद्रमा बैठे हों तो वो कैसा परिणाम देंगे? थर्ड हाउस किसका है? थर्ड हाउस आपकी संघर्ष का है, मेहनत का है, कम्युनिकेशन का है, आपकी हॉबीज का है। तो यहां पर बैठे चंद्रमा आप देखेंगे व्यक्ति को धार्मिक और घूमने का शौकीन बनाते हैं, क्योंकि यहां पर बैठे चंद्रमा सप्तम दृष्टि से नवम भाव को देखेंगे। तो व्यक्ति धार्मिक प्रकृति का होगा, शॉर्ट ट्रेवलिंग का भाव है ये, तो व्यक्ति घूमने का शौकीन भी होता है, ट्रैवलिंग करना उसे अच्छा लगता है। कम्युनिकेशन का है तो व्यक्ति मिलनसार प्रकृति का होता है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होती है। इसके साथ व्यक्ति जिस कार्य को ठान लेगा उसे पूरी मेहनत करेगा, क्योंकि मेहनत के भाव में चंद्रमा बैठ गए तो जिस कार्य में, जिस हॉबी में, जिसमें भी उसका इंटरेस्ट आ गया उसको वो पूरी तरह से करने की कोशिश करता है, पूरी मेहनत से करने की कोशिश करता है और उसे पूर्ण करता है। इसके साथ आप देखेंगे ऐसा व्यक्ति की कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होती है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। इसके साथ साथ लेखन कला का भाव है, तो लेखन कला भी उसकी अच्छी होती है, लिखने की। अच्छे राइटर हो सकते हैं यदि चंद्रमा यहाँ पर वृषभ राशि के हो, स्वग्रही हो, ऐसे लोग की राइटिंग स्किल बहुत अच्छी होगी। इसके साथ आप देखेंगे अगर चंद्रमा कमजोर हो तो व्यक्ति अपनी भाषा पर नियंत्रण नहीं रख पाता, व्यक्ति विषय से हटकर बात करने लगेगा और सामने वाला उसके बारे में कुछ अलग ही सोचने लगेगा, नेगेटिव सोचने लगेगा, ऐसी स्थिति होती है। इसके साथ आप देखेंगे ऐसे चंद्रमा मौसमी बीमारियां, यानी कि आप देखेंगे सर्दी जुकाम वगैरह इस तरह की जो समस्याएं हैं ये कॉमनली देते रहते हैं, और श्वास संबंधी समस्या, कफ की समस्या, अस्थमा वगैरह की समस्या, श्वास लेने से जो संबंध है जिन रोगों का, उससे संबंधी समस्या देते हैं। यहां पर बैठे चंद्रमा यदि कमजोर और नेगेटिव हो जाए, ऐसी स्थिति बनेगी। अब साथियों, यदि चतुर्थ भाव में चंद्रमा बैठे हों तो ये कैसा रिजल्ट करेंगे? साथियों, चतुर्थ भाव में चंद्रमा कारक बन जाते हैं परिवार के स्थान में। चतुर्थ भाव किसका है? आपके परिवार का है, आपकी फैमिली का है, आपके सुख का भाव है, आपकी माता का भाव है। तो चंद्रमा स्वयं मां के कारक है, तो यहां पर बैठ के कारक बनते हैं। तो ऐसे व्यक्ति आप देखेंगे सभी प्रकार की सुख और लग्जरी यहां बैठा चंद्रमा व्यक्ति को अवश्य दिलाता है जीवन में। इसके साथ साथ आप देखेंगे अपनी मां के साथ व्यक्ति का बहुत ज्यादा लगाव रहता है, क्योंकि ये माता का भाव है, व्यक्ति को मातृ सुख जीवन में अवश्य मिलता है। और कई बार ऐसी स्थिति गई है, लाल किताब में कहा गया है कि जिनका भी चंद्रमा यहां पर है ऐसा व्यक्ति या तो मां का तारनहार होता है या फिर माता उसकी तारनहार होती है। ऐसे व्यक्ति का माता भाग्य उदय का कारण बनती है, ऐसी स्थिति होती है। इसके साथ आप देखेंगे ऐसे व्यक्ति अपने घर में हमेशा अच्छा वातावरण बना के रखे, उसे घर में हमेशा खुशनुमा माहौल बनाना पसंद रहेगा, हंसी मजाक करता रहेगा ऐसा व्यक्ति अपने घर में। इस तरह का वो माहौल चाहेगा अपने घर में और बना के रखेगा। इसके साथ व्यक्ति बहुत दानी प्रकृति का होता है, यानी जितनी उसकी आर्थिक क्षमता है उससे अधिक दान करने की उसकी प्रकृति होती है, उससे अधिक दान करने की क्षमता उसमें होती है। यही कारण है कि व्यक्ति अपने समाज में सम्मान की प्राप्ति करता है, समाज में वो लोग जाने जाते हैं जिनका चंद्रमा यहाँ पर बैठ के बहुत अच्छी पोजीशन में होगा। ऐसे व्यक्ति बहुत दानी प्रकृति के होते हैं। इसके साथ आप देखेंगे ऐसा चंद्रमा यदि कमजोर हो जाए तो व्यक्ति को घर से दूर लेके जाएगा, घर का सुख नहीं लेने देगा, क्योंकि ये घर का भाव है, आपके सुखों का भाव है। माता से मन मुटाव रहेगा या फिर माता से दूर ले जाएगा, ऐसी स्थिति बनेगी। और हो सकता है यही कारण हो उसकी मानसिक अशांति का, व्यक्ति घर में ना रहे, क्योंकि यहां पर बैठे चंद्रमा सभी प्रकार के सुखों को प्रदान करने वाले होते हैं। तो ऐसे व्यक्ति आप देखेंगे मानसिक अशांति का शिकार हो जाएंगे यदि यहां पर बैठ के चंद्रमा कमजोर हो जाए। अब साथियों आगे देखते हैं, यदि चंद्रमा पंचम भाव में बैठे हो तो कैसी स्थिति बनेगी? पंचम भाव के चंद्रमा, पंचम भाव किसका है? आपकी एजुकेशन का है,
आपकी संतान का भाव है, आपके लव अफेयर्स का भाव है। तो यहां पर बैठे हुए चंद्रमा आप देखेंगे ऐसे व्यक्ति चंचल प्रकृति का होगा, क्योंकि आपके आपके ज्ञान में, आपके दिमाग में मन जैसी प्रकृति आएगी। तो व्यक्ति चंचल प्रकृति का होगा, मन मौजी होगा, शैतानी प्रकृति, खुराफाती दिमाग का होगा, उसका दिमाग ऐसी चीजों में ज्यादा चलेगा। ऐसी स्थिति होती है। खासकर आप देखेंगे यंग एज के जिनका भी बच्चे हैं, जिनका चंद्रमा पंचम भाव में है, ऐसे व्यक्ति खुराफाती बच्चे होते हैं बहुत। इसके साथ आप देखेंगे ऐसे व्यक्ति को क्रिएटिविटी की जो चीजें हैं उसमें इन्वॉल्व रहना अच्छा लगता है। कलात्मक चीजों में व्यक्ति इंक्लूड रहता है, उससे संबंधित कार्य करना चाहता है, उसकी रुचि किसी ना किसी हॉबी में होगी, किसी क्रिएटिविटी में होगी। इसके साथ साथ ऐसे व्यक्ति का संतान में बहुत मन लगता है, यानी अपनी संतान के साथ व्यक्ति बहुत ज्यादा अटैच्ड रहता है। हालांकि हर व्यक्ति अपनी संतान के साथ अटैच रहता है, पर खासकर चंद्रमा यहां बैठ जाए तो ऐसे व्यक्ति का लगाव अपनी संतान के बिना उसका मन नहीं लगेगा। और देखा गया है ऐसे व्यक्ति की पहली जो संतान होगी वो कन्या संतान देखी जाती है, ऐसी स्थिति बनती है। इसके साथ आप देखेंगे पंचम भाव का जो चंद्रमा है अच्छी शिक्षा प्राप्त करवाता है और प्रेम संबंध में सफलता दिलाता है, यदि यहां पर बैठ के चंद्रमा अच्छी पोजीशन में हो। ये साथियों, अच्छी पोजीशन में चंद्रमा अगर यहां पर होंगे तो ऐसी स्थिति आपको देखने को मिलेगी, निश्चित है। इसके साथ आप देखिए चंद्रमा कमजोर अगर यहां पर बैठ के हो जाए तो व्यक्ति नेगेटिव सोचने लगेगा, क्योंकि उसके मेंटेलिटी ही नेगेटिव हो जाएगी। ये ज्ञान का भी भाव है, तो व्यक्ति अपने माइंड में नेगेटिव थॉट्स लाने लगेगा, डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, उसका मन अशांत रहता है। ऐसी स्थितियां बनती है। अब साथियों, यदि चंद्रमा छठे स्थान में कुंडली में बैठे हों तो वो कैसा रिजल्ट करेंगे? छठा स्थान किसका है? आपके रोग, ऋण और शत्रुओं का स्थान है, आपकी सर्विस का स्थान है, नौकरी का स्थान है, जो सेवा आप समाज में देते हैं उसका स्थान है। तो यहां पर बैठे चंद्रमा आप देखेंगे व्यक्ति को कार्य क्षेत्र में सफलता दिलाते हैं। कार्य क्षेत्र में व्यक्ति अच्छा करेगा यदि यहां पर बैठे चंद्रमा अच्छी पोजीशन में हो। तो ऐसा व्यक्ति अपने नौकरी में खासकर अच्छा करेगा। व्यक्ति का अपने कलीग्स के साथ मेलजोल बहुत अच्छा रहेगा, जो उसके नौकरी में सहयोगी हैं उनके साथ उसका मेलजोल, उनसे व्यक्ति को लाभ प्राप्त होगा, ऐसी स्थिति बनती है। इसके साथ साथ आप देखेंगे व्यक्ति को श्वसन तंत्र, क्योंकि ये रोग का स्थान है, तो यहां पर बैठे चंद्रमा श्वसन तंत्र से संबंधित समस्या, सर्दी जुकाम की समस्या देते हैं। और यहां पर बैठा चंद्रमा यदि पीड़ित हो जाता है तो ऐसे चंद्रमा वाले व्यक्ति को पानी से डर लगने लगता है, पानी से डर की स्थिति जनरेट होती है व्यक्ति के साथ। इसके साथ आप देखेंगे व्यक्ति बचपन में रोगी रहता है, बचपन में खासकर 6, 8, 12 का यदि चंद्रमा देखा जाता है तो ऐसे व्यक्ति बचपन में थोड़े रोगी प्रकृति के होते हैं। यदि कमजोर चंद्रमा हो जाए तो व्यक्ति ऋण और शत्रुओं से, कोर्ट केस से पीड़ित रहता है। व्यक्ति कामुक प्रकृति का होगा, आय से अधिक धन खर्च करने वाला होगा और आंखों के रोग व्यक्ति को यहां पर बैठा चंद्रमा दे सकता है। ऐसी स्थिति बनती है। अब साथियों हम बात करेंगे चंद्रमा यदि सप्तम भाव में कुंडली के बैठे हों तो वो कैसा रिजल्ट करते हैं। सप्तम भाव किसका है? आपकी मैरिज का स्थान है, आपके रिलेशनशिप का स्थान है, आपकी पार्टनरशिप का स्थान है, व्यापार का स्थान है। तो यहां पर बैठे चंद्रमा आप देखेंगे जनरली ऐसे व्यक्ति धैर्यवान होते हैं, यानी सब्र से काम लेना ऐसे व्यक्ति को बहुत अच्छे से आता है। विल पावर स्ट्रांग होती है ऐसे व्यक्ति की, कार्य में जल्दीबाजी नहीं करता और उसका जो पार्टनर है वो सुंदर और प्रभावशाली प्रकृति का होगा, चंचल प्रकृति का होगा और समाज में सम्मानित होगा। ऐसा देखा गया है यदि चंद्रमा सप्तम भाव में अच्छी पोजीशन में बैठे हों। इसके साथ आप देखेंगे व्यक्ति का भाग्योदय जन्म स्थल से दूर जाकर होता है और खासकर विवाह के उपरांत व्यक्ति जन्म स्थल से दूर जाएगा और उसका भाग्योदय होगा। ऐसी स्थिति बनती है यदि चंद्रमा सप्तम भाव में बैठे हों। इसके साथ आप देखेंगे कि व्यक्ति या तो अपने पार्टनर या फिर अपनी मां, दोनों में से किसी एक के साथ रहता है। शास्त्रों में यह सूत्र कहा गया है, बताया गया है कि चंद्रमा यदि सप्तम भाव का है तो ऐसा व्यक्ति या तो अपने लाइफ पार्टनर के साथ या फिर अपनी मां के साथ, दोनों में से किसी एक स्त्री के साथ ही रहता है। खासकर ऐसे व्यक्ति को अपने जन्म स्थल से दूर जाते हुए देखा गया है। तो यही कारण बनता है व्यक्ति अपनी मां के साथ नहीं रहेगा या फिर अपने पार्टनर से कोई ना कोई व्यक्ति का कलह की स्थिति बनेगी, कोई ना कोई विवाह में समस्या बनी रहेगी, ऐसी स्थिति हो जाती है। इसके साथ आप देखिए चंद्रमा सप्तम भाव का यदि कमजोर स्थिति में हो तो पार्टनर पर शक करना, शक्की नेचर का आप हो जाएंगे और पार्टनर पर शक करेंगे। उसे जो आपके पार्टनर हैं उन्हें आप पर्सनल लाइफ में स्पेस नहीं देंगे। कलह के कारण की स्थिति बनती है, कलह होने की स्थिति बनती है वैवाहिक संबंधों में, ऐसी स्थिति है। परंतु कार्य क्षेत्र के लिए चंद्रमा बहुत अच्छा माना जाता है।
आप एक ऐसा व्यक्ति राजनीति में जा सकता है, ऐसा व्यक्ति व्यापार में अच्छी उन्नति करता है, ऐसी स्थितियां बनती हैं। इसके साथ आप आगे देखते हैं, यदि अष्टम भाव का चंद्रमा हो तो कैसा परिणाम देगा। साथियों, अष्टम भाव किसका है? अष्टम भाव आपकी आयु का स्थान है, आपके रिसर्च का स्थान है, सीक्रेटिव स्थान है, रहस्यों का स्थान है। तो यहां पर बैठे चंद्रमा आप देखेंगे व्यक्ति को सीक्रेटिव नेचर का बना देंगे। इसके साथ व्यक्ति नकारात्मक विचारों को बहुत लंबे समय तक सोचता है, ओवर थिंकिंग करता है। व्यक्ति अष्टम भाव का चंद्रमा ओवर थिंकिंग कराएगा, खासकर पिछली बातें जो हुई हैं उसके साथ जो नेगेटिव थॉट्स उसको लेके व्यक्ति सोचता रहेगा, अपने भूतकाल से निकल नहीं पाता, ऐसी स्थिति बनती है। इसके साथ आप देखेंगे ऐसा व्यक्ति पिछली बातों को ओवरथिंक करता है, जैसा कि मैंने बताया। ऐसा व्यक्ति ईर्ष्यालु प्रकृति का होगा, दूसरे से ईर्ष्या करने वाला होता है, किसी ना किसी समस्या को लेकर वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, चाहे वो उसकी वर्क प्लेस की समस्या हो, परिवार की में कोई समस्या हो, धन की समस्या हो, किसी भी समस्या के कारण वो डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा, क्योंकि उसके मन अशांत रहेगा उस समस्या को लेकर। ऐसी स्थिति, क्योंकि अष्टम भाव आपकी बाधाओं का भी है, स्ट्रगल का भी भाव है, तो ये सारी चीजें दिखते हैं। इसके साथ आप देखेंगे ऐसे व्यक्ति की शादी एक अच्छे धनवान परिवार में होगी। चंद्रमा थोड़े से भी अगर अच्छे हैं यहाँ पर, तो आप देखेंगे ससुराल पक्ष व्यक्ति का मजबूत आपको दिखाई देगा, उससे संबंध उसके अच्छे होंगे, ऐसी स्थिति होगी। इसके साथ ऐसे व्यक्ति अपने कर्म क्षेत्र में अच्छे जासूस, सीक्रेटिव एजेंट बन सकते हैं, रिसर्च के क्षेत्र में कोई ना कोई कार्य कर सकते हैं। व्यक्ति बहुत अच्छा मनोचिकित्सक, एस्ट्रोलॉजर बन सकता है। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स की कुंडली में चंद्रमा यहाँ पर उच्च के हैं, बहुत अच्छी पोजीशन में बैठे हुए हैं। मनोचिकित्सक बना सकता है, साइकेट्रिस्ट, ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छे बन सकते हैं। तो ऐसी स्थितियां बनती है। इसके साथ आप देखिए यदि नवम भाव में चंद्रमा बैठे हों तो कैसा परिणाम देगा। साथियों, नवम भाव किसका है? नवम भाव धर्म का स्थान है। नवम भाव हमारे भाग्य का स्थान है, धार्मिक यात्राओं का स्थान है। तो यहां पर उच्च शिक्षा का स्थान है। यहां पर बैठे चंद्रमा आप देखेंगे व्यक्ति को बहुत धार्मिक बना देंगे, धार्मिक प्रकृति का व्यक्ति होगा। अपने जीवन में वो बहुत सारी धार्मिक यात्राएं करेगा। खासकर चंद्रमा अच्छी पोजीशन में यहां पर हो तो आप देखेंगे ऐसा व्यक्ति देवी मां का भक्त होगा, शिव जी का भक्त होगा। ऐसे व्यक्ति को धार्मिक यात्राएं करना जीवन में बहुत अच्छा लगेगा और व्यक्ति करेगा भी। इसके साथ आप देखेंगे ऐसे व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई महिला, क्योंकि स्त्री कारक ग्रह है चंद्रमा, यहां पर बैठे चंद्रमा व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई महिला उसके भाग्योदय का कारण बनेगी। इसके साथ ऐसे व्यक्ति का जन्म स्थल से दूर जाकर भाग्योदय होगा, जन्म स्थल से दूर जाएगा, क्योंकि ये बाहर का, विदेश का भी स्थान है। तो यहां से व्यक्ति विदेश जा सकता है, विदेश यात्राएं कर सकता है। इसके साथ आप देखेंगे ऐसे व्यक्ति चंद्रमा से संबंधी यदि कार्य करें। अब चंद्रमा से संबंधी कार्य कौन कौन से हैं साथियों, इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। पहले भी मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाया हुआ है जो कि आपके कार्य क्षेत्र में आप कौन कौन से ग्रह कौन कौन से कार्य क्षेत्र को दर्शाते हैं, उसका लिंक मैं आपको आई बटन पर दे रहा हूं, आप वहां से जाके उसे देख सकते हैं। ऐसा व्यक्ति यदि देवी मां की आराधना करे तो उसे बहुत लाभ होता है। देवी मां की कृपा ऐसे व्यक्ति के ऊपर बनी रहती है यदि यहां पर बैठे चंद्रमा अच्छी पोजीशन में है। इसके साथ आप देखेंगे चंद्रमा कमजोर स्थिति में अगर हो तो ऐसे व्यक्ति धर्म में विश्वास नहीं रखते। अगर कमजोर स्थिति में हो तो धार्मिकता का व्यक्ति उल्लंघन करता है, अपने गुरुओं से छल करने की प्रकृति व्यक्ति की बनती है, ऐसी स्थिति होती है। और यदि चंद्रमा पॉजिटिव है तो व्यक्ति का कोई ना कोई अच्छा गुरु होगा, व्यक्ति का कोई ना कोई मेंटोर होगा जिसके कारण वो अपने जीवन में आगे बढ़ेगा। वही कमजोर होंगे तो व्यक्ति अपने मेंटोर का, अपने गुरुओं से का मान सम्मान नहीं करेगा, छल करेगा उनसे। ऐसी स्थिति बनती है यहां पर बैठे चंद्रमा की। अब साथियों बात करते हैं यदि चंद्रमा दशम भाव में बैठे हों तो कैसा परिणाम होगा। साथियों दशम भाव किसका है? आपके कार्य क्षेत्र का भाव है, आपके कर्म क्षेत्र में सफलता का भाव है, आपके मान सम्मान का, प्रतिष्ठा का भाव है। तो जब चंद्रमा मन ही कार्य क्षेत्र में चला जाएगा तो आप किस तरह से इसका रिजल्ट मिलेगा। साथियों ऐसे व्यक्ति का कार्य क्षेत्र में बहुत मन लगता है, यानी व्यक्ति अपने कर्म में मन लगाने लगता है, व्यक्ति बहुत मेहनती होता है अपने कार्य में, उसे कार्य क्षेत्र में परफेक्शन चाहिए होती है। चाहे वो कोई भी काम करे उसमें उसे परफेक्शन चाहिए, बहुत मेहनती प्रकृति का होगा। यही कारण है कि ऐसे व्यक्ति को सफलता जीवन में अवश्य मिलती है, क्योंकि व्यक्ति का मन हमेशा कार्य में लगा रहेगा, किसी ना किसी काम में लगा रहेगा, ऐसी स्थिति होगी। इसके साथ आप देखेंगे ऐसे व्यक्ति को कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि जिस प्रकार चंद्रमा भी हमारे सौर मंडल में चढ़ते और बढ़ते रहते हैं, चंद्रमा भी उतार चढ़ाव के कारक है, उसी प्रकार व्यक्ति के कार्य क्षेत्र में भी उतार चढ़ाव का सामना व्यक्ति को करना पड़ेगा।
व्यक्ति एक या दो कार्य बदलकर ही उसे अपने जीवन में सफलता मिलती है, यानी चेंज, व्यक्ति कार्य में चेंज करता है, ऐसी स्थिति देखने को मिलती है। व्यक्ति चंद्रमा से संबंधित यदि कार्य करेगा, अब फिर से मैं वही बात बताऊं, चंद्रमा से संबंधित कार्य, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, मनोचिकित्सक होना, मन से जुड़कर कार्य करना, कोई भी सफेद वस्तुओं का व्यापार करना। इसके साथ साथ आप कहेंगे कि जल से, लिक्विडिटी से जुड़कर, डेयरी प्रोडक्ट से जुड़कर, फूड से जुड़कर यदि व्यक्ति कार्य करेगा, ये चंद्रमा के कार्य क्षेत्र हैं। और यदि आप डीपली चंद्रमा के कार्य क्षेत्रों को समझना चाहते हैं तो मैंने कार्य क्षेत्र के ऊपर एक वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैं आपको आई बटन पर दे देता हूं, आप वहां से जाके देख लीजिएगा। तो ये मेनली चंद्रमा के कार्य यदि व्यक्ति करता है तो उसे निश्चित सफलता मिलती है। इसके साथ आप देखिए, यदि ऐसे व्यक्ति के पिता हैं, उनको समाज में सम्मानित होते हैं। पिता जो है, यदि चंद्रमा अच्छी पोजीशन में यहाँ पर है तो ऐसे व्यक्ति के पिता एक अच्छे पद पर और सम्मानित होंगे समाज में, ऐसी स्थिति होगी। व्यक्ति को सरकारी कार्यों से भी फायदा हो सकता है, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा को कहीं ना कहीं सरकार से जोड़ा गया है। हालांकि प्रबल कारक जो सूर्य ही होते हैं, परंतु चंद्रमा भी कहीं ना कहीं सरकारी चीजों से कार्य करते हैं। ऐसे व्यक्ति को कभी भी इलीगल मैटर्स में नहीं फंसना चाहिए, इलीगल कार्य नहीं करना चाहिए जिनका चंद्रमा दशम भाव में है, ऐसी स्थिति देखने को मिलती है। अब साथियों देखते हैं, ये एकादश भाव में यदि चंद्रमा बैठे हों तो किस प्रकार का रिजल्ट करेंगे। अब एकादश भाव किसका है? एकादश भाव आपके लाभ का है, तो ऐसे व्यक्ति की धन लाभ की स्थिति बहुत अच्छी होगी। कामनाओं का भाव है एकादश भाव, तो व्यक्ति में कामनाएं बहुत अधिक होंगी, क्योंकि मन यहाँ पर है, लाभ की स्थिति में मन है, कामनाओं की स्थिति में मन है। तो ऐसी जगह पर इन चीजों में व्यक्ति को बहुत लगाव होता है, इन चीजों से व्यक्ति को लालच की स्थिति भी ऐसी देखी जाती है। यदि यहाँ पर बैठे चंद्रमा थोड़े से नेगेटिव हो जाए तो व्यक्ति लालची प्रकृति का भी हो जाता है, ऐसी स्थिति होती है। इसके साथ व्यक्ति के संबंध अच्छे होते हैं, क्योंकि ये कॉन्टैक्ट का भी हाउस है, तो ऐसे व्यक्ति के संबंध अच्छे लोगों से होंगे, सामाजिक रूप से व्यक्ति सक्रिय होगा और ऐसे व्यक्ति को अपने मित्रों से लाभ होता है। इसके साथ आप देखेंगे, ऐसा व्यक्ति किसी न किसी कलात्मक कार्य से धन अर्जन करता है, ऐसी स्थिति होती है, क्योंकि यहां पर बैठे चंद्रमा सातवीं दृष्टि से आप देखेंगे पंचम भाव को भी देखते हैं। पंचम भाव आपकी क्रिएटिविटी का है, तो ऐसे व्यक्ति को इनसे संबंधित भी कार्यों से संबंधित लाभ हो सकता है। इसके साथ आप देखेंगे, ऐसे व्यक्ति के बड़े भाई बहनों के साथ अच्छे संबंध होते हैं। व्यक्ति बहुत मिलनसार प्रकृति का होता है। चंद्रमा अच्छी पोजीशन में होंगे तो ये संबंध व्यक्ति के बहुत अच्छे रहेंगे, बड़े भाई बहनों से संबंध अच्छे होंगे, मिलनसार नेचर का होगा व्यक्ति, मित्रों के साथ बहुत अच्छा उसका बिहेव रहेगा, ऐसी स्थिति होगी। इसके साथ यदि कमजोर चंद्रमा हो जाए तो व्यक्ति को लाभ की स्थिति को कमजोर बनाएगा और संबंधों को खराब करेगा, ऐसी स्थिति चंद्रमा की होती है। अब साथियों, यदि चंद्रमा 12वें भाव में, द्वादश भाव में बैठे हों तो कैसा रिजल्ट करेंगे। द्वादश भाव किसका है? आपके व्यय का स्थान है, यहां से मोक्ष को देखते हैं। 12वां भाव हमारे विदेश का स्थान है। 12वां भाव से हम इलीगल मैटर्स को देखते हैं, हॉस्पिटल के खर्चों को देखते हैं, कारागार, जेल यात्रा को देखते हैं। तो यहां पर बैठे चंद्रमा किस प्रकार का रिजल्ट करेंगे। द्वादश भाव में यदि चंद्रमा है तो ऐसे व्यक्ति का आय से अधिक खर्चे होंगे, क्योंकि ये खर्चे का स्थान है। इसके साथ साथ आप देखेंगे, ऐसे व्यक्तियों को पाया गया है, उनका जो नेचर है वो बहुत क्रोधी प्रकृति का होता है, बहुत अधिक क्रोधी हो जाते हैं व्यक्ति, ऐसी स्थिति देखी गई है। इसके साथ साथ व्यक्ति अपने विचारों को मन में रखने वाला होगा, यानी इंट्रोवर्ट प्रकृति का होगा। आध्यात्मिकता में व्यक्ति का रुझान होगा और इंट्रोवर्ट नेचर का होगा, अपने विचारों को मन में ही रखने वाला होगा। इसके साथ साथ यदि कमजोर हो तो व्यक्ति की आंखों और श्वसन तंत्र से संबंधित व्यक्ति को रोग होते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया पहले भी, दूसरा भाव और 12वां भाव आपकी आंखों का भाव है, तो आंखों से संबंधित रोग देखे हो सकते हैं। खासकर यदि सूर्य और चंद्रमा कमजोर स्थिति में हो, द्वादश और 12वें भाव पीड़ित हो, तो व्यक्ति को आंखों से संबंधित रोग अवश्य होते हैं, ऐसी स्थिति देखी जाती है। श्वसन तंत्र से संबंधित रोग हो सकते हैं। इसके साथ आप देखेंगे, ऐसे व्यक्ति का आध्यात्मिकता में बहुत ध्यान होता है, बहुत रुझान होगा आध्यात्मिकता में, क्योंकि यहां से हम मोक्ष को देखते हैं। तो ऐसा व्यक्ति एक सन्यासी प्रकृति का हो सकता है, उसका मन सभी चीजों से वैरागी प्रकृति में जा सकता है, क्योंकि मन यहां पर बैठा है, आध्यात्मिकता में बैठा है। तो व्यक्ति का आध्यात्मिक प्रकृति का होगा, सन्यासी, संत या बहुत अच्छे डॉक्टर की कुंडली में भी चंद्रमा यहाँ पर अच्छी पोजीशन में देखी जाती है, ऐसी स्थिति होती है। इसके साथ आप देखेंगे, व्यक्ति ओवर थिंक करने वाला होता है, यानी कि अपने विचारों में, पुराने विचारों को, वो नेगेटिव विचारों को बहुत ज्यादा सोचेगा और उसी में वो घूमता रहता है, ऐसी स्थिति होती है। तो यहां पर बैठे चंद्रमा डिप्रेशन का शिकार भी व्यक्ति को बना देते हैं, व्यक्ति ओवर थिंक करने वाला होता है, ऐसी स्थिति देखी जाती है।
तो साथियों ये था 12वें भाव में चंद्रमा का परिणाम। मैंने सभी 12 भावों के अंदर आपको चंद्रमा की स्थितियां बताई और उसमें उनके परिणाम, उनका प्रभाव किस प्रकार का हो सकता है, ये आपको बताया। अब आप भी देखिए आपके चंद्रमा किस भाव में है और आपको किस प्रकार का प्रभाव दे रही है। तो साथियों ये आज मैंने चंद्रमा के बारे में बताया। इससे पहले मैंने सभी 7 ग्रहों के बारे में बता दिया है। सभी के बारे में इस प्रकार का वीडियो मैंने बना चुका हूं। अब चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। और राहु केतु के ऊपर भी हमारा वीडियो आने वाला है, जो कि जिस प्रकार 12 भावों में राहु केतु का फल होगा उसे हम उस वीडियो में बताएंगे। तो आशा करता हूं आज का वीडियो है आपको बहुत अच्छा लगा होगा। हमारे वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए साथियों, क्योंकि हम ज्योतिष से संबंधित अच्छे टॉपिक्स आपके सामने लाते रहेंगे। बेल आइकन को दबा दीजिएगा नोटिफिकेशन, जिससे आपको प्राप्त हो जाए। और कोई भी यदि सुझाव देना है आपको तो आप दे सकते हैं। और यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। न्यूनतम शुल्क है वो लागू रहेंगे। तो हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत